और भीष्म जी ने सेना का थक्का छुटा दिया, नाक में दम आ गया, तब स्वयं भगवान हथियार लेकर के उनके पीछे तो दौड़े, सुदर्शन चक्र लेकर के उसको मारने के लिए दौड़े। और भीष्म जी कहते हैं कि आइए आइए, आपके हाथ से मैं मर जाऊंगा तो संसार के मां मेरा गौरव बढ़ जाएगा। भीष्म जी प्रार्थना करते हैं, प्रभु आइए आइए, आप मुझको मारिए। और अर्जुन उसके पीछे दौड़ता है और पकड़ता है कि महाराज आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी प्रतिज्ञा की तरफ तो ख्याल करिए, आपने ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं हथियार नहीं लूंगा, तो आप क्या कर रहे हैं। तो अर्जुन को एक प्रकार से पकड़ने पर अर्जुन को घसीट करके ले गए। आगे जाकर के अर्जुन ने पैर रोक लिए, पैर पकड़ लिए, बोले अब नहीं बढ़ने दूंगा। तब महाराज समझो कि भीष्म की बात को सुनकर हंसकर शांत हो गए। अस्त्र चलाया तो नहीं, किंतु अस्त्र लेकर करके मारने के लिए एक प्रकार से दौड़ पड़े और अस्त्र को उठा तो लिया। तो ये कहा था कि मैं अस्त्र नहीं लूंगा, तो अस्त्र ले लिया, तो उनकी प्रतिज्ञा यहाँ भंग हो गई। तो भगवान के मां भी कहीं कहीं दोष आ जाता है। इस प्रकार से थी जो भगवान के गुणों के मां जो दोष बुद्धि करते हैं, अर्जुन के प्रति भगवान का यह कहना है कि वे पात्र नहीं है। उनके लिए हमारी रहस्य की जो बात है, मर्म की जो बात है, गोपनीय जो बात है, ये नहीं कही। गोपनीय रहस्य की बात क्या है कि मैं साक्षात ईश्वर हूं एक प्रकार से, और तू मेरे में ही मन को लगा और मेरा ही भक्त बन जा और मेरी तू पूजा कर, मुझको ही तू नमस्कार कर। या जो गोपनीय बात है, इसके वे पात्र नहीं जो मेरे गुणों में दोष बुद्धि करते। जैसे भगवान श्री राम के प्रति कहते भी राम तो साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम थे और साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही थे। किंतु शूर्पणखा जब आई तो भगवान श्री राम ने कह दिया कि मेरा तो विवाह हो रहा है, ये मेरी स्त्री तो तुम देख रही हो, तो इसके साथ रहने से तुम्हारे को शोक का दुख होगा, और मेरा भाई लक्ष्मण कुंवारा है, तो उसके साथ में तू विवाह कर ले। तो एक प्रकार से थी भगवान एवं ये हंसी के वहां झूठ आ गई। तो एक प्रकार से और तो सब बात है, पर भगवान जैसे पुरुषों को हंसी में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। और सीता के विषय के बीच के वहां भी पूर्ण सीता का कोई कसूर नहीं था, किंतु वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि लक्ष्मण को कहा कि तुम वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पर जाकर को छोड़ाओ। तो ये जो बात भगवान ने ठीक नहीं, क्योंकि भगवान के विषय के मां हम लोग निर्णय कर दे वो ही ठीक है। ये नहीं समझते कि हम लोगों की तो कहां बुद्धि के भगवान के चरित्रों को देख करके और उसके मां निर्णय करने वाले बन जाएं। तो ऐसे जो पुरुष है भगवान के ऊपर भी कसौटी कसने वाले और उस पर भी निर्णय देने वाले जो पुरुष हैं, भगवान कहते हैं ऐसे भक्तों के सामने मेरी चर्चा नहीं करनी, वे मेरे गुणों में दोष बुद्धि करने वाले हैं। अरे भगवान का भी कोई दोष होता है? भगवान जो कुछ करते हैं समझो संसार के कल्याण के लिए करते हैं। तो बोले भीष्म के विषय में श्री कृष्ण जी ने ऐसा क्यों किया? बोले आपके समझ में वो बात नहीं आई? बोले साहब नहीं आई। कहीं कहा है महाभारत में तो उन्हें नहीं देखा, भागवत आदि में कहीं कहा होगा कि भीष्म ने भगवान कृष्ण की प्रतिज्ञा को सुन करके और ये कहा था कि मैं जो एक प्रकार से युद्ध के समय में हथियार दिला दूंगा। तो भगवान को वो बात ख्याल आ गई कि हमारा भक्त जो है वो हमारे हाथ में हथियार देखने से राजी है, तो अच्छा भी ले लो हथियार, मारना तो है नहीं, हथियार हथियार ले लो। लोग हमारे ऊपर कलंक लगावेंगे तो वो हमारे लिए आभूषण है, कलंक नहीं है। इसी प्रकार से थी भगवान श्री राम के ऊपर प्रजा कलंक लगाने लगी कि भगवान राम ने सीता को अपने घर के वहां रख लिया, ये अच्छा नहीं किया। तो भगवान ने कहा ठीक है, मेरे विषय में मेरी प्रजा जो निर्णय करे वही मेरे लिए ठीक है। मैं ठीक समझता हूं कि सीता का कोई दोष नहीं, सीता का कोई अपराध नहीं, किंतु मेरी प्रजा के असंतोष है
तो प्रजा का निर्णय मेरे लिए निर्णय है। शत्रुघ्न को कहा, भरत को कहा कि भैया तुम जाओ और सीता को समझो कि वाल्मीकि ऋषि के आश्रम के पास छोड़ करके चले आओ। वाल्मीकि रामायण के बीच के वहां तो ये बेचारे निरुक्त होकर के चुप हो गए और पद्म पुराण में यहां तक दिख रहा है कि दोनों मूर्छित होकर के गिर पड़े, क्योंकि भगवान के वहां उनकी परम श्रद्धा थी। श्रद्धालु की आज्ञा का पालन न करने के वक्त में उसको उसके प्राण नहीं रहते तो वे मरने के तुल हो गए। और लक्ष्मण को कहा तो शब्द दिला करके कि मेरी शब्द है, तुम इसका प्रत्युत्तर नहीं करना, मैं जो तेरे को आज्ञा को उसका पालन करना। लक्ष्मण बड़ा घबराया, किंतु भगवान ने जब रोक दिया, रोक करके कहा कि सीता को ले जाकर के तुम वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में छोड़ दो। बिना इच्छा भी लक्ष्मण रोता हुआ उस सीता को ले जाकर के छोड़ कर गया। तो ख्याल करना चाहिए, भगवान अपने प्रजा के लिए सीता को नहीं, समझो कि अपने प्राण को त्याग कर सकते हैं और सबका त्याग कर सकते हैं, किंतु प्रजा के हित के लिए और प्रजा के संतोष के लिए तो वास्तव के वहां विचार करना चाहिए कि प्रजा के संतोष के लिए भगवान ने अपने ऊपर कलंक भी ले लिया कि लोग मुझको कहेंगे कि निरपराध में सीता का तुमने त्याग कर दिया, तो ये भी मुझको स्वीकार है, किंतु जिस प्रकार से मेरी प्रजा के चित्त में असंतोष नहीं होना चाहिए। तो है तो ये भूषण और हम माने इसको दूषण। इसी प्रकार से भी भगवान की सारी लीला है, किसी को तो हम समझ जाते हैं, किसी को नहीं समझते। तो भगवान कहते हैं कि इदं तेना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न च सुसुये पाचन न च माम योगी सूय। अर्जुन, इस गोपनीय बात को तो कभी एक प्रकार से आपने तपहीन पुरुषों के मन नहीं कहना। तपहीन वे पुरुष हैं जो समझो एकादशी आदि व्रत जो भगवान के लिए नहीं करते, और समझो कि जिन्होंने निष्काम कर्म करके के और अपने पापों को नहीं जलाया, और भक्त सत्य वह हैं कि जो भगवान के गुणों को सुन करके, वाणी को सुन करके मुग्ध हो जाते हैं, और उनसे जो रहित है वो अभक्त है। तो जो भक्तिहीन है उसको भी कभी नहीं कहना चाहिए, और सुनना नहीं चाहे उसको भी नहीं कहना चाहिए, और मेरे गुणों में दोष बुद्धि करे उसको भी तो नहीं कहना चाहिए। ये चारों ही पात्र नहीं है, किंतु इन चारों के बीच के वहां यदि मेरा भक्त है तो ये तीन दोष एक प्रकार से उसमें आ नहीं सकते। इसलिए यही मम परम गुज्जम मत भक्तेशो विधासति। ये जो उपदेश है मेरे जो भक्त हैं उन मेरे भक्तों के बीच के मन जो कहता है, धारण कराता है, मूल श्लोक का कथन करता है, यानी श्लोकों को पढ़ाता है, अर्थ को बतलाता है, भाव को बतलाता है, तो सभी इसके अंतर्गत है। जो मेरे भक्तों के बीच के मां भक्त यदि है तो उसमें सब गुण आ गए। तो भक्तों के बीच के मां जो कहता है उसके फलस्वरूप के बीच के मां वो मुझको प्राप्त हो जाता है, यानी मेरे में परम भक्ति कर करके और वो मुझको प्राप्त हो जाता है। उस साधक को, प्रचार करने वाले साधक को परम भक्ति प्राप्त हो जाती है, उससे परम भक्ति से वो मुझको प्राप्त हो जाता है। ऐसा जो भगवत प्राप्त जो पुरुष है उसके लिए कहते हैं कि नच समान मनुष्य कष्ट में प्रिय कृत में, प्रिय कृत में, उसके समान मेरा प्यारा काम करने वाला दुनिया में कोई भी नहीं है। और भविता में समाधन्य परिश्रम हुई, और भविष्य के मां भी उससे बढ़ करके प्रियतर कोई नहीं होगा, उससे बढ़ करके कोई भी प्रियतर तो नहीं होगा। भविष्य के वास्ते नहीं कहते हैं, किंतु यहां कहते हैं भगवान यहाँ मेरी आज्ञा का जो पालन करता है वो मेरा प्रियतम है, वो मेरा प्रियतम है। जैसे एक गोपनीय बात होती है, एक गुज्जतर और एक गुज्जतम। जो गीता के वहां उपदेश है वो सभी गोपनीय है, इस वास्ते गुज है। और जो भगवान की भक्ति है और भगवान ने इधन जाकर के जो भक्ति बतलाई वो गुज्जतर है, और भगवान ने यह जो भक्ति बतलाई कि मैं साक्षात ईश्वर हूं और मेरी तुम तो भक्ति करो, ये गुज्जतम है।
ये गुज्जतम बात 9वें अध्याय के अंत में भी कही कि मन मना भव मत भगतो मदिया जी मांग नमस्कुरु। और यही बात समझो कि 18वें अध्याय के 65 के श्लोक में कही कि मन मना भव मत भगतो मदिया जी मांग नमस्कुरु। इसलिए कहा कि सर्व कुछ तमंग भूय शरणों में परम। सर्व कुछ तम जो बात है वो बात तू मेरे से फिर सुन। पहले भी मैं तेरे को कही है और फिर भी कहता हूँ साथ से फिर भी सुन। तो पहले कहाँ कही है कि 9वें अध्याय के अंत, वो भी ऐसे ही नहीं कही, पहला उसके लिए भी आपने प्रशंसा करके ही कही है। इदम के नातपस्काय जैसे कहा यहाँ कि ये बात किसी को नहीं कहनी, इसी प्रकार से भगवान ने कहने के समय में भी इसकी खूब महिमा गाई है। वहां कहते हैं भगवान कि राज विद्या राज बुद्धिम पवित्र विद्वोत्तमम, मैं तेरे को विद्याओं की जो राजा है वो कहता हूँ और गोपनियों की जो राजा है वो बात मैं तेरे को कहता हूँ। ये कह करके के समझो कि आपकी जो गोपनीय जो भक्ति उसका वर्णन किया। तो बोले इसमें गुज्जतम और वो गुज्जतर ये क्या, बोले इसमें ये फर्क है। एक तो ये बात बतलाई जावे कि भाई ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। ये बात आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ कि भी भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान का भजन ध्यान करना चाहिए। क्या मैं ये थोड़ा ही कर सकता हूँ कि भी मेरा भजन करना चाहिए, मेरा ध्यान करना चाहिए। तो उस तरह के वहां भगवान अपना आपको प्रकट कर देते हैं कि तू जो एक प्रकार से कहीं ईश्वर को खोजने के वास्ते जाएगा, अभी समझा भी नहीं कि ईश्वर क्या चीज है और उसकी भक्ति करनी कितनी कठिन हो जाएगी। अब आप सोचो कि हम लोग जितने आदमी हैं और गीता को पढ़ करके और इस प्रकार की कोशिश करें कि भी गीता को पढ़ करके और ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। वो ईश्वर कहाँ है कि सबके हृदय के में है, सबकी आत्मा ही परमात्मा है महात्मा गुणा के सर्वभूता सहित है, सबकी आत्मा ही परमात्मा है। और हम ये समझें कि ईश्वर सर्वभूताना हृदय से जुड़ती रहती, ईश्वर सारे भूतों के हृदय के बीच के में स्थित है। हम ये समझें कि परमात्मा जो है सो सबके मां व्यापक है। यत प्रवृत्ति भूतानां ये न सर्वमिदं कथम स्वकर्मात्म सिद्धि बिंदती मानव है। वो जिससे यह संसार परिपूर्ण है, जिस परमात्मा से यह संसार पैदा हुई है, उस परमात्मा को अपने कर्मों के द्वारा पूज करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। ये बात रोज ही सुनते हैं समय समय के ऊपर, और उसको धारण करना भी चाहते हैं किंतु कोई जल्दी धारण नहीं हो रही है, समय लग रहा है। किंतु साक्षात भगवान ही आ जावे और आकर के अपने को प्रकट कर दे कि मैं साक्षात भगवान हूं, तो उनकी भक्ति करनी कितनी सहज हो जाए। अब तो हमको खोजना पड़े कि भाई भगवान सब जगह में व्यापक है। बोले किस तरह व्यापक है और किस तरह से, बोले आकाश के माफक, बोले भी समझे नहीं। किंतु साक्षात भगवान अपने परम धाम से और समझो कि यहाँ आ जाओ, प्रकट हो जावे और अपना समझो कि भेद बतला देवे कि मैं साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा हूं, तो फिर उनकी भक्ति करने के बीच में कोई कठिनाई नहीं है। तो ये बात गुज्जतम है जो भगवान अपना परिचय दे रहे हैं। अपने संसार में भी ख्याल करो, एक आदमी इज्जतदार अपनी इज्जत को लुकोता है। कोई कहता है कि आपके पास कितने रुपए हैं, बोले वाह ये बात यार पूछने की है क्या। बोले लोग तो कहते हैं कि आपका 5 लाख रुपए हैं। अरे बोले लोग ऐसे क्या करते, हमारे पास के बीच के वहां लाख रुपए हैं तो भी हम एक प्रकार से ऐसा प्रभाव डालेंगे कि हमारे पास 5 लाख रुपया, सच्ची बात नहीं कही। और हमारे पास में 20 लाख रुपया है और हमको लखोना है तो ये प्रभाव डालेंगे कि नहीं 20 लाख नहीं, हमारे पास में तो मामूली रुपये हैं। जहां हमको ये ज्ञान होगा कि हमारी इज्जत अधिक होने से हमारा कार्य सिद्ध होता है, तो वहां तो अपनी छोटी इज्जत को बड़ी बतलावेंगे। जब हम लोगों को ठगना है और लोग हमारे को ठगने के वास्ते आवेंगे, तब हमारी बड़ी इज्जत को छोटी बतलाओ। गवर्नमेंट है या कोई है या कोई एक चंदा चिट्ठा लेने वाला है, वो कहेगा कि आपकी तो 20 लाख की आसामी है। गवर्नमेंट कहेगा आपके पास 20 लाख रुपए है, तो गवर्नमेंट से देखो क्यों नहीं तुम स्वयं कम जोड़े, तो कहेंगे हजूर नहीं आप देखो कहा हमारे पास तो ये 1-2 लाख रुपए जो आपके सामने यही है, वहां 18 लाख रुपया लखो लेते। और जिस जगह के बीच के वहां हमको बड़े ठिकाना विवाह शादी करनी है, उस जगह दलाल खड़ा कर करके साहब एक प्रकार से कह दो हम
2 लाख रुपया लगा देंगे। तो बोले उसके तो 2 लाख की तो आत्मा नहीं है। बोले नहीं साहब 2 लाख तो दाम में लगा देगा। ठीक है, तो हाँ अपने पास के वहां समझो कि 4 लाख है तो 20 लाख दिखलाते। क्यों? हमको ठगना है। जहां हमको ठगना है वहां तो हम बड़े आदमी बन जाते हैं, और लोग हमको ठगना आते हैं वहां छोटे बन जाते हैं, और असली इज्जत किसी को भी नहीं बतलाते। किंतु हमारा जो परम प्रेमी, बहुत ही घर का गोपनीय, बहुत ही निकटवर्ती प्रेमी आदमी है, उसको बतलाते। तो अर्जुन जो भगवान का अत्यंत निकटवर्ती, अत्यंत प्रेमी, परम प्रेमी था, इसलिए भगवान अर्जुन के प्रति अपना सब हाल बतला दिया कि जो शास्त्रों में, वेदों में, स्मृतियों में जो भगवान भगवान कहा जाता है वो वही। तो समझा कि नहीं समझा? फिर पूछते हैं कि मेरी बात का तात्पर्य समझा कि नहीं? बोले समझ गया। क्या समझा? कि नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात् मया च्युत है चितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं। मेरा मोह नाश हो गया। अभी तक मेरे में मोह था। दूसरे ध्यान में कहा कि कार्पण्य दोषो बहते स्वभाव है परीक्षा में त्वां धर्म समूढ़ चेता, धर्म समूढ़ चेता हूं मैं, धर्म से चित हुआ मैं, किन कर्तव्य विमूढ़ मैं, कार्य का के दोष से नष्ट भ्रष्ट हो गया स्वभाव ऐसा मैं। वहां ये कहता है, और यह क्या कहता है कि नष्ट हो मोह है और समृद्धि लब्धा, मुझको समझ सकती है। जो जितनी बात आपकी सब मुझको ख्याल है अच्युत, जो किसी भी प्रकार से समझो नहीं गिराया जा सके, ऐसे आप हो। और मेरा संदेह दूर हो गया, अब कोई शंका नहीं रही मेरी। तो कि करिष्ये वचनं तव, जैसे आप कहोगे वैसे करूंगा, कि बैठ तो बैठ, उठ तो बागडोर सब घोड़ों की भी सुबुद्धि और मन बुद्धि इंद्रिया, ये जो घोड़े इनकी बागडोर भी अर्जुन भगवान के हाथ में सुबुद्धि कि जैसे नचाओगी वैसे नाचूंगा। तो अर्जुन भगवान की कठपुतली बन गया। तो इसी प्रकार से समझो एक भगवान को जब जान जाता है तो बस बेड़ा पार है। तो भगवान का वो अतिशय प्यारा पुरुष है जो एकमात्र भगवान के सब प्रकार से शरण है। तो संसार के मां भगवत भावों का प्रचार करने वाला भी भगवान को अतिशय प्यारा है, और वो साधक भी अतिशय प्यारा है जो सिद्ध पुरुषों के मां लक्षण है उनको अपने में लाना चाहता है। तो इसी प्रकार से समझो कि ये सब आपने कुछ कोटि के भक्त थे जो जिसको हम प्रियतम कह सकते हैं, और ये गुज्जतम बात थी जो अर्जुन के लिए भगवान ने कही। अर्जुन है तो प्रियतम भक्त था, इसलिए भगवान ने एक प्रकार से ये बात कही कि आपने तू मेरा अतिशय प्यारा है, माने दृढ़ प्यारा है, इसीलिए मैं तुम्हारे को गुज्जतम सर्व गुज्जतम बात कहता हूं। और समझो कि गोपियां जो है वो भी भगवान को माने गुज्जतम प्यारी थी, इसीलिए भगवान एक प्रकार से थी उनकी महिमा गाते कि मेरे तत्व है तो वही सो जानती है। तो प्रकरण आपको बतलाया था कि राधिका जी का और गोपियों का, तो 3 बात आपको बतलाई थी। एक तो प्रेम, एक प्रेमी और एक प्रेमास्पद। तो राधिका जी की दृष्टि से थी भगवान जो है प्रेमास्पद है और राधिका जी प्रेमी माने प्रेम करने वाली प्रिया। और भगवान की दृष्टि के दृष्टि में राधिका जी जो है प्रियतम है, राधिका जी जो है प्रेमास्पद है और भगवान उसके प्रेमी है और उनका संबंध है वो प्रेम। तो ये समझना चाहिए कि जो कुछ कोटि का भक्त है जहां भगवान की प्राप्ति हो जाती है तो भगवान और भगवान का भक्त और भक्ति या यूं कहो प्रेमास्पद, प्रेम और प्रेमी, ये तीनों वहां एक ही धातु है, चिन्मय धातु है। ये एक समझो कि एक ही वस्तु की 3 वस्तु है। तो हम लोगों को ऐसा प्रेम करना चाहिए कि प्रेम का और हमारा जो भाग है, अलग अलग जो विभाग है ना, कि प्रेम तो अलग चीज और हम अलग चीज, और प्रियतम जो हमारे प्यारे भगवान तो अलग है, हम उससे अलग हैं। ये तीनों की वहां एकता हो जाती है। वहां समझो कि एक प्रकार से देखने के तो 3 और वस्तु से थी 1।
साधन अवस्था के वहां प्रेम जो है सो अपने प्रेमी से अलग है। प्रेम करने वाला भगवान का भक्त अलग और भगवान अलग और भक्ति अलग। भक्ति, भक्त और भगवान ये तीनों चीज अलग अलग है। और जब भगवान की प्राप्ति हो जाती है और माया का पर्दा भगवान हटा देते हैं तो उसके बाद के बीच के वहां जो भगवान का चिन्मय जो स्वरूप है और भक्त तीनों शरीरों से रहित भक्त का जो चिन्मय जो स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, तीनों शरीरों से जो रहित भक्त का जो स्वरूप है, और उस जगह के वहां भगवान के साथ में जो संबंध है वो है तो परम प्रेम कहो, अनन्य प्रेम कहो, विशुद्ध प्रेम कहो, वो प्रेम और प्रेमास्पद और प्रेमी वहां तीनों एक ही चीज है। और वास्तव के बीच के वहां एक की दृष्टि से माने भगवान की दृष्टि से भक्त प्रेमास्पद है और भक्त की दृष्टि से भगवान प्रेमास्पद है। ऐसे प्रेम के वहां जब मुग्ध हो जाता है तो वो अपने आप को भूल जाता है। भगवान का जो भक्त है वो अपने आप को भूल जाता है, केवल भगवान का ही उसको ज्ञान रहता है, भगवान का ही ज्ञान रहता है, अपना ज्ञान नहीं रहता। और भगवान भी ऐसे भूल जाते हैं कि उसको भक्त का ही ज्ञान रहता है, अपना ज्ञान नहीं रहता। उस समय के बीच के वहां अब वो संबंध जो है वो भी आपने उसमें समा जाता है, उसमें विलीन हो जाता है। फिर एक प्रकार से थी संबंध तो वहां ही हुए कि जहाँ प्रेमास्पद और प्रेमी अलग अलग हुए। जब प्रेमास्पद और प्रेमी एक प्रकार से थी अपने आप को जब भूल गया और प्रेमास्पद ही याद रहा तो वहां फिर अपने प्रेम का जो नाता है वो भी याद नहीं रहता। वहां न तो प्रेम का नाता याद रहता और न अपने आपका स्वरूप याद रहता उस प्रेमी को, बस प्रेमास्पद याद रहता है। तो उस प्रभु को याद रखता है, माने भगवान का स्वरूप उस समय में याद रहता है और न प्रेम की खबर रहती और न अपने आप की खबर रहती, एक ही की खबर रहती है। एक भगवान का ही ज्ञान रहता है, भगवान के सिवा वहां दूसरी वस्तु नहीं है। वो तीनों वस्तुओं की वहां एक ही वस्तु हो जाती है, भगवान ही हो जाती है। तो ऐसा जो प्रेम है वो सबसे उच्च कोटि का प्रेम है। वहां न लज्जा है, न भय है, न मान है, न बड़ाई है, न कीर्ति है, न स्तुति है, न प्रार्थना। वहां कौन किसकी प्रार्थना है और वहां किसका कौन भय करे, और वहां एक प्रकार से लज्जा भी कौन किसकी करे, और वहां समझो कि आपने आदर सत्कार भी कौन करे। आदर सत्कार करना ये नीचे की चीज है, अपने प्रभु से डरना ये नीचे की चीज, अपने प्रभु के सम्मुख संकोच करना ये नीचे की चीज है। तो वहां ये सब समाप्त हो जाते हैं, न वहां आदर, न सत्कार, न स्तुति, न प्रार्थना, न भय, न संकोच। वो तो एक प्रकार से प्रभु के स्वरूप का ज्ञान रहता है, अपना आपका ज्ञान ही नहीं रहे तो कौन संकोच करे, कौन भय करे और कौन एक प्रकार से आदर सत्कार करे। तो वहां एक प्रकार से समझो कि उसके लिए श्रुतियां की जो आज्ञा है वो भी एक प्रकार से श्रुतियां अपनी आज्ञा को उठा दे और इसके लिए हमारी कोई आज्ञा नहीं। और भगवान की जो मर्यादा है वो भी वहां तो नहीं रहती। मर्यादा तो जहां अपना और पर का ज्ञान है वहां ही मर्यादा है, और जहां एक भगवान का ही ज्ञान है वहां मर्यादा नहीं। वहां न कोई शोक है, न कोई मोह है, न कोई चिंता है, न कोई भय है, वहां कुछ भी नहीं है, केवल एक भगवान की सेवा। तो इस प्रकार से भगवान के प्रेम में तन्मय होकर के और हम लोगों को अपना जीवन ऐसे बिताना चाहिए। ऐसी जो चीज है वो एक समझो कि अनोखी चीज है, उसी के लिए हम लोगों का संसार के मां जन्म हुआ है। भगवान ने हम लोगों को जो बुद्धि दी है, विवेक दिया है, जो सामर्थ्य दी है और जो एक प्रकार से शरीर दिया है और शरीर से संबंध रखने वाले जो पदार्थ दिए हैं, ये सब के सब भगवान इसलिए दिए हैं कि जिस किस प्रकार से थी ये पुरुष उस परम पद को प्राप्त हो जाए, उस परम पद को प्राप्त हो जाए जो सबसे ऊंचे दर्जे की चीज है। और इस प्रकार का मनुष्य का शरीर पाकर के इस बात से यदि वंचित रह गया तो अच्छे महात्मा पुरुष ये कहेंगे कि उसे के सिर में धूल है, उसका जन्म है तो व्यर्थ गया, उसने मनुष्य का शरीर धारण करके के वो पृथ्वी के ऊपर बोझा ये सब आपने किया, उसकी जननी जन्म दे करके के भी समझो कि एक प्रकार से थी आपने बांध ही रही, यानी वो हुआ न हुआ।
ये जो मौका है ये अपने हाथ से नहीं जान देना चाहिए। सब काम छोड़ करके हम लोगों को अपना सारा जीवन इस काम के लिए लगा देना चाहिए। हमारी सारी क्रिया भगवान के लिए होनी चाहिए, निष्काम प्रेम भाव से होनी चाहिए। आगे जाकर के ये सब सारी क्रिया हमको करनी नहीं पड़ेगी, अपने आप ही होने लगी। आरंभ के बीच के वहां एक प्रकार से ये कहा जाता है कि अपना सारा जीवन इस काम में लगा देना चाहिए, निरंतर भगवान का भजन ध्यान निष्काम भाव से करना चाहिए, ये कहना बनता है। किंतु आगे जाकर के तो उनको ये कहा जा तो उसके लिए एक हम अपमान करते हैं। एक आदमी नित्य निरंतर भगवान का भजन करता है और एक आदमी का नित्य निरंतर भगवान का भजन अपने आप से होता है। जो करता है उसको हम ये कहें कि भाई तुम हर वक्त भगवान का भजन किया करो, तो वो हंसेगा, ये थोड़ी कहेगा कि मैं तो करता ही हूं। किंतु दूसरे आदमी कहेंगे अरे मूर्ख, इसको तू क्या उपदेश देता है, ये तो रात दिन भगवान का भजन ही करता है। और जिसका अपने आप ही भजन हो रहा है उससे हम कहें कि भाई आप भगवान का भजन किया करो, तो और भी समझो हमारे लिए आपने निंदा की बात है। वो तो एक प्रकार से क्या कहेगा, वो तो एक प्रकार से हंसेगा भी नहीं। क्यों कि एक प्रकार से उससे तो वो तो करता तो है नहीं, अपने आप ही होता है। अब वो अपने आप ही होता है, उसको हम कहे कि तुम किया करो, तो एक प्रकार से समझो कि हमारा कहना एक बालपनी है। तो उच्च कोटि के जो महात्मा जो पुरुष होते हैं उनको इसकी कहने की हिम्मत नहीं पड़ती कि आप भजन ध्यान किया करो, हिम्मत नहीं पड़ती। यहां हम देखते हैं कि स्वामी जी अपना व्याख्यान देते हैं तो किसी की ये हिम्मत नहीं पड़ती कि महाराज जी आप एकांत में बैठकर हर वक्त भजन ध्यान किया करो। या शरणानंद जी ने कहे कि महाराज से हर वक्त भगवान को भजन ध्यान किया करो, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। तो आप सोचो जिनकी ऐसी महिमा गाई गई है उनको कहने की तो हिम्मत पड़ी कैसे सकती है? क्या कोई राधिका जी को कह सकता है कि आप भगवान का भजन किया करो? क्या कोई गोपियों को कह सकता है कि आप भगवान का ध्यान किया करो? वहां तो कहना बनता ही, वहां तो अपने आप ही होता है, करना भी नहीं पड़ता वहां। तो प्रभु से हम लोग यही प्रार्थना करें, सबको अपने अपने लिए ये प्रार्थना करें कि प्रभु बस और हम कुछ भी नहीं चाहते हैं, बस हमारे द्वारा आपका निष्काम भाव से नित्य निरंतर भजन होता रहे, आप में हमारा अनन्य प्रेम होए, विशुद्ध प्रेम होए, आप में हमारी परम श्रद्धा हो, आपसे हमारा कभी वियोग नहीं हो। ये हम आपसे भिक्षा मांगते हैं, ये हम कामना करते हैं, हम याचना करते हैं। ये याचना है, कामना है, किंतु कोई अपने भय की बात नहीं। ऐसी याचना हम लोग कर सकते हैं। इसे करने में यदि हमारे कोई कलंक बतलाया जावे, सेकाम भाव में दोष आवे, तो दोष आता रहो, कोई भी परवाह करने की जरूरत। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण आनंदमय आनंदमय पूर्णानंद पारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञान स्वरूपानंद आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद। शांति शांति शांति।